अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं पकड़ी गई हूँ, बेटे के साथ जा रही हूँ। मैंने बोला था ना मैंने आज ट्रेनिंग ट्रेनिंग में हिस्सा लेना करना है। देखो हुण मैं किन्ने दिन जानी ते किन्ने दिन छुट्टी करनी ते मैं ना मेल्डिंग करवाने जा रही हूँ जिम यहाँ बिल्कुल हमारे पास है, शुक्र है दूर नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो इसकी सहूलत है ना वो है कि लेडीज़ का अलग उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है। एक मिक्स है और एक लड़कियों का। तो जो वो मुझे थोड़ा-सा ना होता ही है ना लाज़मी बात है हमने कभी इस तरह किया नहीं है कि सबके बीच में जाके तुसी साइकिल चलाओ या तुसी लोग पैंट ते चढ़ो या तुसी एक्सरसाइज करो तो अच्छा नहीं लगता ना, कुछ हमारी अपनी भी एक होती है। तो ख़ैर शुक्र है ये बिल्कुल 5 मिनट की भी नहीं ड्राइव, तो यहाँ पे उन्होंने अलग ओपन बनाया हुआ है लड़कियों का। तो मेरे बेटे ने बड़ी दफ़ा मुझे बोला है चलें, 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 चलें। आज उसकी छुट्टी थी और उसको ये था कि मैं घर में हूँ तो आप मेरे साथ चलें, आपने मस्त मेरे साथ जाना है। और गाड़ी भी बेचारे ने एक्स्ट्रा मेरी मेरे लिए ना उसने पार्किंग की है जहाँ बहुत ज़्यादा पार्किंग होती है ना फ्री में, तो वहाँ उसने पार्क की है ताकि आपको ईज़ी लगे। आपने यहाँ पार्क करनी गाड़ी और फिर अपने सड़क क्रॉस करनी है और बस एक्स्ट्रा फिट के अंदर आ जाना है। तो वही बात कि बच्चों को ये होता है कि माँ-बाप को ना कुछ नहीं पता, उनको बताएँगे स्टार्ट में तो उनको समझ आनी है, हालाँकि मैनू सारा पता है। अलहदा गल है मैं चुप करके घुनी बनी रहनी हाँ कि चलो कोई नहीं, बच्चा हो सकता है मुझे ये ना पता, वो ना पता, तो नई चीज़ बता दे। तो खैर इसने सारी जो लेडीज़ के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ मुझे लेके गया और उसने सारा मुझे चेक करवाया, सारी मशीनें टेस्ट करवाई। ये मामा पेट के लिए, ये टाँगों के लिए, ये शोल्डर के लिए, ये बाजू के लिए। तो ऊपर खैर उनकी बिल वगैरह बनी हुई थी, तो वो मैं अब करवाई हूँ। अब इंशाल्लाह ताला आज से मैंने स्टार्ट कर देना। देखें सबसे पहले तो अपने मियाँ को बोला है कि मेरे साथ वो जाएँ क्योंकि उनका बना हुआ है। मेरे मियाँ तो जाते ही नहीं है ना अकेले करके। तो उनके लिए उनका तो कार्ड में सारा जैसे होता है ज़ोने भी है और वो क्या कहते हैं मसाज वगैरह भी है। तो मैंने ऐसे कोई चीज़ नहीं लिखवाई, मैंने सिर्फ़ वही ट्रेनिंग लिखवाई है। मैंने कहा ऐसे फ़िज़ूल में पैसे देने पड़ेंगे। मेरे अपना ऐसे कुछ सिंपल रखना है। मैंने इतना पता नहीं आना भी है कि नहीं आना। तो ख़ैर अभी ना वो क्या कहते हैं इनके साथ जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे मियाँ जो ना वो चीज़ों को मसाला वगैरह लगा के ना हम रख रहे थे। मैंने सोचा था फ्रीज़ कर दिया करूँगी ना, थोड़ा-थोड़ा बंदा निकाल के ना बच्चों को ओवन में बना देता है। तो रात को ना मैंने ज़र्दा बनाया था, साथ थे कल दोपहर के चने, वो मैं निकाल के फ्रिज में रखने लगी हूँ क्योंकि और हांडी बनाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। अच्छा कल के मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना, बाजी आए हुए थे, तो खैर उसके बाद हम चले गए पोको मार्केट। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। पोको मार्केट में जाती नहीं, जब से मैंने किचन लिया मेरा दिल ही चुकिया गया है। मुझे किचन के बारे में भी इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं, बाजी आपने तकरीबन 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है किचन यूज़ में, कोई क्या याद करवाता है। मुझे इतनी हैरत होती है, मुझे लगता है कल मैंने अभी किचन लिया है, किचन की अभी तक स्टोरी ख़त्म ही नहीं हो रही। इसलिए मुझे लगता है जैसे अभी मैंने नया लिया, लेकिन आपको यकीन करें दिसंबर में 1 साल हो गया तकरीबन, अब मई जा रहे जून आ गया, पूरा 1.5 साल किचन को हो गया मेरे लगे हुए हैं। इतनी जल्दी टाइम लंघता है पता ही नहीं चलता। तो खैर किचन मुझे वो कहते हैं इसका रिव्यू दे, रिव्यू मैंने आपको बोला है ना इसकी, मैं आपको यही आइडिया दूंगी महंगी वाली चीज़ आपको मार्केट से ना लें। वो कोई जैग मुलर टाइप जो होती है, मोबल मार्टन, इस तरह की जो मार्केट होती है ना वहाँ से इस तरह की चीज़ें लें। पोको मार्केट की जो होती है ना वो मुझे चीज़ें 2-3 दफ़ा ख़राब हो चुकी हैं। ख़राब मतलब कि लकड़ी फूल गई है जो चूल्हे के ऊपर होती है। एक तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, चूल्हा अगर आपने लगाना है तो उसके ऊपर जो एग्जॉस्ट होता है ना, वो जो पंखा वो ओपन रखें, वो श्रंक वो अलमारी के अंदर ना रखें। नहीं तो जैसे चूल्हा चलता है ना तो उसकी जो स्टीम है वो ऊपर श्रंक के ऊपर आ जाती है और वो लकड़ी फूल जाती है, तो वो ठीक नहीं है। और फूलने की वजह से ना मैंने फिर इनको कंप्लेन की। वो तो खैर दरवाज़ा उन्होंने वापस में दरवाजे के ऊपर आ गया था ना, वो मैं उन्होंने बेच भी दिया है। फिर इसकी टूटी जो थी पानी वाली जो ट्रंक क्या कहते हैं उसको, वो जो है वो भी लूज़ हो गया। फिर इसका वो जो क्या कहते हैं काउंटर है वो भी थोड़ी सी लकड़ी जो है ना वो भी टूटी के पीछे जो होती है ना एक दीवार के साथ लगा होता है एक, वो जो है ना वो भी टूट गया। 2 दफ़ा वो मैंने चेंज करवाया है। लेकिन ये है कि आप इनको मेल वगैरह करें ना तो वो चीज़ें एक दफ़ा तो वो खुद ही बंदा लगा के चला गया ना, लेकिन अब उन्होंने आप यकीन करें जो टूटी के पीछे जो पूरी दीवार के साथ उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, पतली से को उसको होता है
वो मैं आपको दिखाऊंगी। पतली से जो दीवार के साथ और काउंटर को फिक्स करने वाली होती ना, वो वाली, वो टूटी के पीछे 2 दफ़ा फूल गई थी। एक दफ़ा तो वो बंदा लगा के चला गया, दूसरी दफ़ा उन्होंने मतलब घर में भेज दिया, बंदा नहीं भेजा, एडे चलाक ने। तो खैर मैं आपको यही अब बोलूँगी कि जो बड़ी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे किचन हो गया, बेडरूम हो गया, टीवी हो गया, इस तरह की चीज़ें यहाँ से ना लें। छोटी मोटी चीज़ें चल जाती हैं, जैसे कारपेट ले लें, बर्तन ले लें, इस तरह के छोटे छोटे जो कम प्राइस वाली चीज़ें होती हैं ना, वो ठीक होती हैं कि चलो ख़राब भी हो, जितनी महंगी नहीं होती। लेकिन मेन चीज़ें जैसे किचन वगैरह मैंने लगवाया, वो गलती आप लोग ना करना। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, क्योंकि मैंने पोको से ना कभी इतनी हैवी चीज़ ली नहीं। मैंने बेड लिया फर्स्ट टाइम और किचन लिया, मैं दोनों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये चीज़ें आप यहाँ से ना लेना, मेरे कहने पे तो बिल्कुल भी ना लेना। मैं आपको इसका रिव्यू ओनर्स दे रही हूँ। जैक मिलर टाइप जो मैं अच्छी वाली दुकानें होती हैं, जिनका एक नाम है, ये इसका भी नाम है, पर इनका मुझे लगता है ये टैपिश वगैरह बर्तनों के लिए, पेपर लगाने के लिए, इस तरह की ठीक होती हैं। बड़ी चीज़ें लगाने के लिए ये इतनी क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती ना, फजूल है। इनके कारपेट बड़े अच्छे थे, ये देखा कलीन इनके बड़े प्यारे, 200 यूरो का लगा फुल साइज़ में, तो बड़ा अच्छा है, इनके कलीन वगैरह अच्छे हैं। तो खैर वो भी हमें अब फ्लो मार्केट इतनी अच्छी लगने लग गई है कि ये भी चीज़ें हमें अब फजूल से लगने लगती है कि हर चीज़ हम फ्लो पे छोड़ देते हैं। इतना फ्लो ने मुझे लगाई हुई है हमारी, फ्लो मार्केट चले जाएँ तो हर चीज़ वहाँ से आपको मिल जाती है। तो ये जो दीवारों के होते हैं ना, पेंट वगैरह या पेपर वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट से ले लिया करें, ये छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने अगर घर चेंज करना है, घर में कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपने मजबूत के लिए मतलब देर पा के लिए लगाने, जैसे किचन होते हैं, तो वो आप यहाँ से ना लेना, क्योंकि मुझे इतना कोई मज़ा नहीं आया। तो खैर कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि जो चीज़ें मेरी ख़राब हुई थी उन्होंने मुझे लगा दी हैं। और लेकिन ये है कि टेंशन होती है ना, थोड़ी सी भी चीज़ ख़राब हो जाए तो टेंशन होगी, इतनी महंगी मैंने लिया है और इसका हाल हवाल ये शुरू हो गया। तो उस वजह से ना मेरा पोको मार्केट से आने को दिल नहीं करता। बाजी ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो उसके साथ मैं यहाँ से आई थी। मैंने कहा चलो यहाँ पे ना मैं चाय वाले मग्गे देख लूँगी, बड़े जो मग्गे होते हैं ना पकड़ने वाले फुल साइज़, वो वाले आजकल मेरे जैसे मिल्क शेक टाइप के, वो तो शीशे के गिलास होते हैं ना, मुझे इस तरह के बड़े मग्गे चाहिए थे। तो ये तो कप है ना, ये भी मेरे मियाँ को छोटे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको चाह चढ़ा हुआ है कि मैंने फुल साइज़ के मग लेके आओ। तो वो ऐसे, हाँ वो मग ढूंढने के लिए निकली हुई हैं कि वो मिलते ही नहीं है। देखिए अब मिल जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये भी अच्छे हैं, 99 सेंट के कप इनके अच्छे, मैंने बोला ना बर्तन शर्तन इस तरह के कप वगैरह, वो पोको मार्केट से आप ले लें। ये 99 सेंट का है और पीछे जो मैंने दिखाए थे कलरफुल, वो पता नहीं शायद 59 सेंट का एक था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ की अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो खैर बाजी ने जो चीज़ें लेनी थी उसको भी कोई नहीं मिली, बस हम फिरते फराते घूमते घूमते उसके बाद हम घर वापस आ गए हैं। बाजी घर चले गई, मैं अपने घर आ गई, वो बाहर से मुझे छोड़ के चले गई थी कल। तो बच्चे घर में उठ गए थे, उनके फ़ोन आने शुरू हो चुके थे, उसके भी मोबाइल पे, मेरे भी, कि किधर हैं, सोफे तो नज़र आना चाहिए तो मामा उतरूँ, सीढ़ियाँ तो उतरिए तो मामा जो है वो सामने नज़र आने चाहिए हैं। हद मुकी पई, कदी कदी ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਝ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੈਸ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਸ, ਲੋਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈਸ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੁਆ में याद रखे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।